हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पारुल। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक फ्लोर बेस्ड पज़ल की, जिसमें आपको साथ में कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो जो ऐसी पज़ल्स होती हैं जिनमें आपको साथ में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, तो वो थोड़ी सी लेंदी पज़ल्स होती हैं। और लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया था कि लेंदी पज़ल्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। कभी भी जब आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन लेंदी है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, आपको वहाँ से पता चला कि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो दो बनेंगी, तो आपने उसी टाइम दो पॉसिबिलिटीज़ बना दी। नहीं, लेंदी पजल्स में क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंट होकर रीड करना होता है, ताकि आप आगे फर्दर जो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनेंगी उनको आप एलिमिनेट करके कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी एक ही पॉसिबिलिटी में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सो आज का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। देयर आर 7 persons A, B, C, D, E, F and G who live in a 7-story building but not necessarily in same order. Lowermost floor of building is numbered 1. One above that is number 2 and so on till topmost floor which is numbered 7. क्या कहता है, 7 persons हैं A, B, C, D, E, F, G। 7 story बिल्डिंग में रहते हैं। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है दैट इज नंबर्ड 1 और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है दैट इज नंबर्ड 7। ठीक है, इतना समझ में आता है। दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज। अब देखो 7 पर्सनस हैं, 7 फ्लोर्स पर उनको प्लेस किया गया है। ये जो 7 लोग हैं ये बिलोंग करते हैं 7 अलग अलग सिटीज से। MNOPQRS ये उसने बताया है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर्स, सभी को अलग अलग कलर्स पसंद है। अब देखो एक क्वेश्चन था, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें उसने पर्सन्स दिए हैं। जनरली हम यही करते हैं, जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, आपको फ्लोर्स दिए होते हैं, पर्सन्स दिए होते हैं और वो सिंपली ऊपर नीचे ये बताता है कि इनके बीच में इतना डिफरेंस है, ए और बी के बीच में इतना डिफरेंस है, ए को कहाँ पर किसी इवन नंबर्ड पोजीशन पर रखा गया, इस तरह का। अब यहाँ पर उसने आपको क्या दिया है, पर्सन्स दिए हैं, फ्लोर्स दिए हैं, साथ में वो जो पर्सन्स हैं वो अलग अलग प्लेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं। प्लस उसने आपको क्या दिया है कि उनको कलर्स भी अलग पसंद है। अलग कलर्स पसंद है, कौन कौन से, रेड, ब्लू, येलो, वाइट, पिंक एंड ग्रीन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखो 7 पर्सन्स थे, उसने आपको 7 सिटीज के नाम दिए हैं, MNOPQRS। अब कलर्स देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कलर्स उसने दिए हैं। दैट मीन्स कि कोई एक ऐसा कलर होगा जो 2 लोगों को पसंद होगा। आगे देखो, रेड इज लाइक्ड बाय 2 पर्सन्स, उसने बता दिया कि रेड एक ऐसा कलर है जो कि 2 पर्सन्स को पसंद है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंजमेंट बनाते हैं अपना। 7 पर्सन्स है, जो लोअर मोस्ट फ्लोर है उसको दैट इज नंबर्ड 1 ना, उसने बोला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये हमने फ्लोर्स बनाए हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन में उसने आपको डेटा देना स्टार्ट कर दिया है। ई लिव्स अबव द वन हु लाइक्स ग्रीन। ई किसके ऊपर रहता है, जिस भी पर्सन को ग्रीन कलर पसंद होगा उसके ऊपर वाले फ्लोर पर कहीं पर ई होगा। उसने इमीडिएट अबव नहीं बोला, उसने सिंपली बोला है अबव। ठीक है, तो हमें नहीं पता, इमीडिएट अबव भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। तो अभी देखो, अभी हमें कुछ नहीं पता कि ई कहाँ पर है, ग्रीन कलर पसंद करने वाला पर्सन कहाँ पर है, कौन से फ्लोर पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नोट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। ई लिव्स अबव द वन हु लाइक्स ग्रीन, यानी कि ई कहाँ पर रहता है, ई रहता है जिस भी पर्सन को ग्रीन कलर पसंद है उसके ऊपर कौन है, ई आएगा। इसे हमने नोट कर लिया। आगे कहता है एफ बिलोंग्स टू सिटी क्यू। एफ जो है वो क्यू सिटी से बिलोंग करता है एंड ही लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू सिटी आर। देखो क्या कहता है, एफ जो है, एफ एक पर्सन है। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो उसने 7 पर्सन्स दिए हैं और जो सिटीज़ दी हैं, दोनों की दोनों लेटर फॉर्मेट में दिया है। तो अब आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि वो जो लेटर है वो सिटी का यूज़ कर रहा है या फिर पर्सन का। कई बार हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिटीज़ के लिए ना जो भी सिटीज़ उसने दी हैं उसके साथ में स्टार लगा देंगे, तो हमको ध्यान रहेगा कि जो स्टार लगाया होगा वो वाले जो लेटर्स हैं वो कौन से होंगे, वो होंगी सिटीज़। अब उसने बोला एफ बिलोंग्स टू सिटी क्यू। एफ एक पर्सन का नाम है, वो क्यू सिटी से बिलोंग करता है
एंड ही लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। पहले हम इतना नोट करते हैं, एफ एक पर्सन है जो कि क्यू सिटी से बिलोंग करता है, एफ क्यू सिटी से बिलोंग करता है, यहाँ पर हमने स्टार बना दिया, क्यू सिटी डिफाइन करता है, एफ जो है वो क्यू सिटी से बिलोंग करता है और ये इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, उसने इतना बोला है। आगे क्या कहता है, बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू सिटी आर। क्या कहता है, ये जो एफ है क्यू सिटी से बिलोंग करता है, कहाँ पर रहता है, नीचे रहता है, किसके, बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू सिटी आर। जो भी पर्सन आर सिटी की बात हो रही है, जो भी पर्सन आर सिटी से बिलोंग करता है उसके कहीं नीचे आएगा ये एफ पर्सन, जो भी पर्सन आर सिटी से बिलोंग करता है। यानी कि हम इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, आर क्या है, एक सिटी है, आर किसी पर्सन का नाम नहीं है, सिटी का नाम है, तो आर के नीचे कौन आएगा, आर सिटी के नीचे कहीं पर आएगा एफ जो कि क्यू सिटी से बिलोंग करता है, और एफ कहाँ पर रहता है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है। ये चीज़ उसने बताई है। आगे देखो क्या कहता है, बी लाइक्स पिंक, बी को पिंक कलर पसंद है, बी को पिंक कलर पसंद है, इसे नोट करते हैं। अभी तक देखो हम क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ एग्जैक्ट, कुछ फिक्स्ड डेटा नहीं मिला है कि कौन सा पर्सन कहाँ पर रहता है। कहता है आगे, बोथ द पर्सन्स हु लाइक रेड कलर लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। दोनों पर्सन जिनको रेड कलर पसंद है वो कहाँ पर रहते हैं, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। द वन हु लाइक्स ब्लू बिलोंग्स टू एस। जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो कहाँ से बिलोंग करता है, एस बिलोंग करता है, यानी कि एस जो है वो सिटी की बात कर रहा है। यहाँ से भी देखो, जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो एस सिटी से बिलोंग करता है, इसे नोट करते हैं। जिस भी पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो एस सिटी, स्टार लगा दिया हमने इसके लिए, एस सिटी से बिलोंग करता है, इसे नोट कर चुके हैं हम। जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स येलो। जी कहाँ पर रहता है, लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। जी जो है वो एक इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स येलो। जिस भी पर्सन को येलो कलर पसंद है उसके जस्ट ऊपर रहता है जी, और जो जी है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है। तो इसे हम नोट करते हैं, जिस भी पर्सन को येलो कलर पसंद होगा उसके जस्ट ऊपर कौन होगा, जी होगा, और जी कहाँ पर होगा, इवन नंबर्ड फ्लोर पर होगा, ये उसने बताया है। तो इसे हमने नोट कर लिया। अब देखो आगे और क्या कहता है क्वेश्चन में, देयर आर ओनली 3 persons लिविंग बिटवीन द वंस हु लाइक रेड। वो क्या कहता है, हमें ये पता है कि रेड कलर किनको पसंद है, 2 लोगों को पसंद है। अभी उसने आगे देखो कितना इंपॉर्टेंट और अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, देयर आर ओनली 3 persons लिविंग बिटवीन द वंस हु लाइक रेड। जिन पर्सनस को रेड कलर पसंद है उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यानी कि रेड और रेड के बीच में कितने लोग हुए, 3 लोग हुए। रेड और रेड के बीच में कितने लोग हुए, 3 लोग हुए। प्लस अभी उसने पहले एक इन्फॉर्मेशन दिया था जिसमें बोला था कि रेड कहाँ पर है, जो जिन लोगों को रेड कलर पसंद है वो कौन से फ्लोर पर रहते हैं, दोनों ही पर्सन ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, दोनों ही पर्सन्स ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहते हैं, ये उसने पहले बताया था। ठीक है, ये उसने पहले बताया था। यहाँ पर बोथ द पर्सन्स हु लाइक रेड कलर लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ये उसने बताया था। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, रेड और रेड के बीच में 3 लोग हैं और रेड जो है, दोनों ही रेड जो है वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर हैं। तो हमारे पास देखो एक केस क्या बन सकता है, रेड कहाँ पर आएगा, अगर 7th फ्लोर पर आता है तो उसके बाद 3 फ्लोर्स का डिफरेंस 1 2 3, 3rd फ्लोर पर रेड आ जाएगा। एक केस ये बनेगा। एक केस क्या बनेगा, अगर आपका 5th फ्लोर पर रेड है, क्योंकि रेड कहाँ पर है, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि यही 2 केसेस बन सकते हैं, अगर 7th पर रेड आया तो 3rd पर आएगा, अगर 5th पर रेड आया तो 1st पर रेड आएगा। तो यही 2 केसेस बनते हैं। अभी देखो, अभी ऐसा नहीं करना कि हमको पता चल गया है कि रेड यहाँ पर है तो हम 2 केसेस साथ के साथ बना ले, एक बार यहाँ बना लिया, एक और केस बना लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है। मे बी पॉसिबल कि आगे वो कुछ ऐसा क्लू दे कि हमको 2 पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसीलिए लेंथी क्वेश्चंस में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे क्या कहते हैं, देयर आर एज मेनी फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स ग्रीन एज बिलो हिम। क्या कहता है, जिस भी पर्सन को ग्रीन कलर पसंद है उसके ऊपर जितने फ्लोर्स हैं, देयर आर एज मेनी फ्लोर्स अबव द वन हु लाइक्स ग्रीन एज बिलो हिम। ग्रीन कलर को पसंद करने वाला जो भी पर्सन है वो जिस भी फ्लोर पर रहता है उसके ऊपर और उसके नीचे जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो सेम है, उसने कहा है। ग्रीन के ऊपर और ग्रीन के नीचे जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो इक्वल हैं,
तो इसका क्या मतलब हुआ, ग्रीन जो है वो बीच में आएगा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, हमको फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। जब तक हमको फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ग्रीन कहाँ पर आएगा, 4th फ्लोर पर जो भी पर्सन होगा उसको ग्रीन कलर पसंद होगा, क्योंकि अब देखो ग्रीन के ऊपर भी 3 फ्लोर हो गए, ग्रीन के नीचे भी 3 फ्लोर हो गए। इतना समझ में आया है क्वेश्चन। अब आगे देखो क्या कहता है, ई लाइक्स वाइट एंड लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स रेड। ई को वाइट कलर पसंद है एंड लिव्स इमीडिएटली बिलो, और किसके नीचे रहता है, जिस पर्सन को रेड कलर पसंद है उसके जस्ट नीचे ई है, और ई को कलर कौन सा पसंद है, वाइट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ई से रिलेटेड एक ये इन्फॉर्मेशन था। अब उसने बोला ई को वाइट पसंद है, और ई के जस्ट ऊपर, ई जो है वो कहाँ पर है, रेड के जस्ट नीचे है, तो यानी कि कुछ इस तरह का होगा। अब ये हमारे पास क्या हुआ, एक इंटरकनेक्टेड डेटा हुआ, प्लस हमको पता है कि ग्रीन कहाँ पर है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो उसने बोला ग्रीन के ऊपर, कहीं ऊपर, ठीक है, उसने एग्जैक्टली ऊपर नहीं बोला था, इसीलिए हमने एरो बनाया, ग्रीन के ऊपर है ई, ठीक है। अब ग्रीन के ऊपर ई, अगर हम, ग्रीन कहाँ पर है, 4th फ्लोर पर, अगर हम 5th फ्लोर पर यहाँ पर ई को प्लेस करते हैं तो रेड कहाँ पर आएगा, 6th फ्लोर पर आएगा, क्योंकि रेड के जस्ट नीचे ई है, रेड के जस्ट नीचे कौन है, ई है, उसने बोला है। तो अगर हम ई को यहाँ पर बनाते हैं तो रेड यहाँ पर आएगा 6th फ्लोर पर, तो ये क्वेश्चन ये गलत हो गया, क्योंकि रेड के लिए पॉसिबल, देखो हमने रेड के लिए बनाया था ना, अगर 7th पर रेड आएगा तो 3rd पर आएगा, 5th पर और 1st पर, यही 2 केसेस बनते हैं रेड के लिए, क्योंकि उसने बोला था जो दोनों रेड वाले पर्सन्स हैं वो ओड नंबर्ड फ्लोर पर हैं, तो यानी कि हम ई को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि इस जगह पर हम लोग ई को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ई के जस्ट ऊपर रेड है, 6th फ्लोर पर आ नहीं सकता। तो अब एक ही केस बचता है, ई को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इस जगह पर, 5th फ्लोर पर नहीं आ सकता, 6th पर आ सकता है, क्योंकि ई जो है वो किसके ऊपर, किसके नीचे, रेड के जस्ट नीचे। कलर्स को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, देखो कलर्स यहाँ पर, पर्सन्स यहाँ पर, और उनकी जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब ई के जस्ट ऊपर कौन है, रेड कलर वाला फ्लोर होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उसने बोला था रेड और रेड के बीच में क्या है, रेड और रेड के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर रेड यहाँ पर है 1 2 3, रेड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इतना क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन नोट कर चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम नोट कर चुके हैं। अब इसके अलावा देखो अभी तक और कोई इन्फॉर्मेशन, इवन पर है एफ क्यू, अभी इवन नंबर तो 6th भी है, 2nd भी है, तो 4th भी बचता है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे कहते हैं डी लाइक्स येलो एंड लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। डी को येलो कलर पसंद है, डी लाइक्स येलो एंड लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। जिसको भी ग्रीन कलर पसंद है उसके नीचे कौन आएगा, डी आएगा। जिसको भी ग्रीन कलर पसंद है उसके नीचे आएगा डी, जिसको येलो कलर पसंद है। अब देखो उसने इमीडिएटली बिलो नहीं यूज किया, सिंपली बोला है डी लाइक्स येलो एंड लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन, ठीक है। तो यानी कि ग्रीन कहाँ पर है, 4th फ्लोर पर, यहाँ पर, ठीक है। ग्रीन के नीचे यहाँ पर रेड आ चुका है, तो यानी कि येलो के लिए 2 ही प्लेसेस बचते हैं, कौन सा, 1st और 2nd। येलो के लिए यही 2, 1st और 2nd, यही 2 फ्लोर्स बचते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे और क्वेश्चन में क्या कहता है, बी बिलोंग्स टू सिटी एन। बी जो है वो एन सिटी से बिलोंग करता है, बी जो है वो एन सिटी से बिलोंग करता है, इसे हमने नोट कर लिया। आगे कहता है ए लिव्स अबव सी एंड बिलोंग्स टू प्लेस एम। ए जो है वो सी के ऊपर रहता है और कौन सी प्लेस से बिलोंग करता है, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, एम सिटी से बिलोंग करता है। अब ए एक पर्सन का नाम है, सी भी एक पर्सन का नाम है। ए लिव्स अबव सी, ए जो है वो सी के कहीं ऊपर रहता है, इमीडिएट अबव उसने नहीं बोला है, प्लस उसने बोला है कि ए जो सिटी है कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, एम सिटी से बिलोंग करता है, तो इसे भी हमने नोट कर लिया। डी बिलोंग्स टू सिटी पी। डी जो है वो पी सिटी से बिलोंग करता है, डी जो है वो पी सिटी से बिलोंग करता है, इसे भी हमने नोट कर लिया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, अब हमको देखना है कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो उसने बोला ग्रीन के नीचे कौन आएगा, येलो के लिए हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, 1st और 2nd फ्लोर, ये 2 फ्लोर्स हैं येलो के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन है येलो से रिलेटेड, येलो के जस्ट ऊपर आएगा जी इवन नंबर्ड फ्लोर पर, उसने बोला है येलो के जस्ट ऊपर जी इवन नंबर्ड फ्लोर पर। अगर हम 2nd फ्लोर पर
येलो कलर वाला पर्सन आता है। अगर सेकंड फ्लोर पर वो पर्सन रहता है जिसको येलो कलर पसंद है, तो येलो के जस्ट ऊपर जी यहाँ पर आएगा ना थर्ड फ्लोर पर, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी कहाँ पर है? इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। येलो के ऊपर हमें जस्ट ऊपर जी बनाना है, तो यानी कि येलो सेकंड फ्लोर पर नहीं आ सकता, क्योंकि जी फिर थर्ड फ्लोर पर आ जाएगा, ऑड नंबर्ड पर गलत हो जाएगा। तो येलो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। येलो के जस्ट ऊपर जी इवन नंबर्ड फ्लोर पर, ये करेक्ट हो गया। ठीक है। और देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, डी लाइक्स येलो, डी को येलो पसंद है। येलो कलर जिसको पसंद है वो कौन है? डी। पर्सन का नाम डी की उसने सिटी भी बताई है, डी पी सिटी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। इतना क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, इसे नोट कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं जिस जिसको हम नोट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे देखो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला हम नोट कर चुके हैं, बी पिंक। बी के लिए उसने कलर बताया है, अभी हमें नहीं पता कि बी कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो बी पिंक कहाँ पर आ सकता है हमारे पास, यानी कि पर्सन और कलर वाला दोनों प्लेसेस क्या होने चाहिए? वेकेंट होने चाहिए। अब देखो कलर और पर्सन दोनों वेकेंट है फिफ्थ फ्लोर पर, तो बी पिंक कहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा देखो कहीं और आ सकता है? यहाँ पर देखो पर्सन्स वाला प्लेस वेकेंट है फोर्थ और थर्ड फ्लोर पर, बट कलर वाला नहीं है। ठीक है, तो बी पिंक के लिए हमें क्या दिख रहा है कि बी और पिंक जो है वो यहाँ पर ही आ सकता है फिफ्थ फ्लोर पर, इसके अलावा कहीं और नहीं आ सकता है। तो बी जो है पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, पिंक कलर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो उसने बोला इवन नंबर्ड पर कौन है? एफ जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है और वो क्यू सिटी से बिलोंग करता है। तो अब इवन नंबर्ड सिक्स्थ है यहाँ पर, बट ई आ चुका है, तो एफ कहाँ पर आ सकता है? एक आपका फोर्थ फ्लोर बचता है, एक फोर्थ फ्लोर ही बचता है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। देखो उसने बोला कि एफ जो है वो क्यू सिटी से बिलोंग करता है और इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, तो इवन नंबर्ड फ्लोर सिक्स्थ पर ऑलरेडी ई आ चुका है, एक फोर्थ बचता है, सेकंड पर ऑलरेडी जी आ चुका है, तो एफ के लिए एक ही प्लेस बचा। एफ जो है वो फोर्थ फ्लोर पर आएगा और वो कहाँ पर है? क्यू सिटी से बिलोंग करता है, क्यू सिटी से बिलोंग करता है। अब देखो उसने एक और चीज़ बोली, क्यू सिटी से बिलोंग करने वाला पर्सन वो कहाँ पर है? आर के कहीं नीचे है। तो अब यानी कि ये जो तीन फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ फ्लोर बचता है, तो यहाँ पर अभी कहीं पर आ रहेगा, बट अभी हमें पता नहीं कि कहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसे नोट कर चुके हैं। अब बी जो है वो एन सिटी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हमने बना दिया एन आ जाएगा, बी जो है वो एन सिटी से बिलोंग करता है। इसके अलावा देखो अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है सी के ऊपर है ए, सी के ऊपर है ए और ए जो है वो एम सिटी से बिलोंग करता है। सी एक पर्सन है, उस पर्सन के ऊपर कहीं पर ए है। अब देखो पर्सन्स वाले में हमारे पास दो ही प्लेसेस वेकेंट है, एक ये सेवेंथ फ्लोर, एक ये थर्ड फ्लोर, दो ही प्लेसेस वेकेंट दिख रहे हैं, तो यानी कि सी के ऊपर ए है, तो इतना कंफर्म हो गया, सी यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा। तो ए जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? एम सिटी से बिलोंग करता है, तो एम यहाँ पर आ गया। अभी हमने पढ़ा था क्यू जो है उसके ऊपर कौन है? आर सिटी है, तो क्यू के ऊपर एक ही सिटी का प्लेस वेकेंट है यहाँ पर, तो आर यहाँ पर आएगा। इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो हमारे पास बचता क्या क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन अभी हमारी रहती है। बी जो है वो एन सिटी से बिलोंग करता है, इसे हम कर चुके हैं। डी जो है वो पी सिटी से, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इसे भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। जी इवन येलो, इसे भी कर चुके हैं। अब देखो ये बचता है ब्लू और एस, यानी कि जिस भी पर्सन को ब्लू कलर पसंद है वो एस सिटी से बिलोंग करता है। तो अब देखो ब्लू कहाँ पर आ सकता है? सिक्स्थ पर, सेकंड पर, बट कहाँ पर आएगा? सेकंड पर, क्योंकि उसने बोला है एस सिटी से बिलोंग करता है। अगर हम सिक्स्थ पर ब्लू कलर को डालते हैं तो वहाँ पर तो सिटी ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यानी कि ब्लू कलर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, यानी कि सेकंड फ्लोर पर जो जी पर्सन रहता है उसको ब्लू कलर पसंद है और वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है? एस सिटी से बिलोंग करता है। अब देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। सिटीज़ में जो भी सिटी बचती है, कौन कौन सी सिटीज़ थी देखो, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये सभी सिटीज़ थी। कौन सी है? एम एन ओ बचती है, तो यानी कि ये जो सी पर्सन है ये ओ सिटी से बिलोंग करता है। कलर देखो, ई के लिए कलर बचता है, उसने यहाँ पर मेंशन भी किया था, ई को वाइट कलर पसंद है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली, बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। पूछेगा कि एफ़ को कौन सा कलर पसंद है, एफ़ कौन से फ्लोर पर है, एफ़ जो है एफ़ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्या है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो आई होप
कि आज के सेशन में हमने जो फ्लोर बेस्ड पजल किया है विद वेरिएबल्स आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।